हाय बच्चों, नमस्कार। कैसे हो ऑल ऑफ यू। देखो, इससे पहले हमने डिस्कस किया था मेंडल की आनुवांशिक शब्दावली। आज हम डिस्कस करेंगे मेंडल के वंशांगति के नियम। मेंडल ने 3 नियम दिए थे, जिन्हें वंशांगति के नियम या फिर बोल सकते हैं आनुवांशिकता के नियम। आनुवांशिकता आनुवांशिकता को हम क्या बोलते थे? वंशांगति। जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे थे, ये बात मैंने आपको बताई थी। अब हम देखते हैं 3 नियम दिए थे मेंडल ने। पहला नियम है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम। नंबर दूसरा पृथक्करण का नियम। तीसरा है स्वतंत्र अपीड़न का नियम। ठीक है, हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता के नियम में मेंडल ने क्या बताया? ये एक संकर संकरण पर आधारित है। एक संकर संकरण। इसमें मेंडल ने विपर्यासी युग्म है, उनके बीच संकरण करवाया। तो F1 पीढ़ी में जो प्रकट हुए वो प्रभावी लक्षण कहलाए, और जो प्रकट नहीं हुए वो कहलाए अप्रभावी लक्षण। क्लियर? यहां तक दोबारा से देखिए, ये नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। एक संकर संकरण इसलिए कहते हैं कि उसमें एक लक्षण की वंशांगति का अध्ययन किया जाए। ठीक। विपर्यासी युग्म संकर, जो एक दूसरे के विपरीत हो, वे लक्षण जो एक दूसरे के विपरीत हो, जैसे लंबा बोलना एक दूसरे के विपरीत है। तो पेरेंट पीढ़ी से F1 पीढ़ी बनेगी। F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट हुए उन्हें प्रभावी लक्षण, जो लक्षण प्रकट नहीं हुए उन्हें अप्रभावी लक्षण कहा गया, अकॉर्डिंग टू मेंडल के अनुसार। जैसे एग्जाम्पल लें, मेंडल ने एक तो लिया कैपिटल टी और एक लिया स्मॉल टी। ये पौधे हैं समयुग्मजी लंबे। समयुग्मजी लंबे। और ये है समयुग्मजी बोने। युग्मक समान है, इसके भी युग्मक समान है। ये बड़ा कैपिटल वर्ड है वो किसके लिए? लंबे के लिए। और ये स्मॉल लेटर है, ये किसके लिए? बोलने के लिए। क्लियर? कैपिटल लेटर बड़े के लिए, स्मॉल लेटर बोलने के लिए। समान है तो समयुग्मजी। आनुवांशिक शब्दावली में छोटी छोटी बातें आई थी, वहां से आप दोबारा से रिवाइज करो। मेरे जो नेक्स्ट वीडियो है उसको एक बार और देखे, आप वहां से थोड़ा समझ में आएगा। अब इनसे बनेंगे युग्मक। इसे सारे के सारे कैपिटल टी बनेंगे, इससे सारे के सारे स्मॉल टी। ये क्या है? युग्मक। ये पीढ़ी हो जाएगी जनक पीढ़ी या पेरेंट पीढ़ी। पेरेंट पीढ़ी बोलते हैं भाई इसको। ठीक। इसके बाद में हम देखते हैं, इससे ये युग्मक बना, इससे ये युग्मक, इनका संकरण हुआ तो ये बन गए टी और टी। ये हैं कैसे? समान युग्मक है क्या? नहीं, तो क्या बोले इनको? विषम युग्मजी। विषम युग्मजी लंबे। आपको ये दिखाई दे रहा होगा टी। देखो, एक फसल खड़ी है, उसमें छोटे भी हैं और बड़े भी हैं, तो अधिकतर हमें कैसे दिखाई देंगे? बड़े। ये लक्षण है जो दिखाई दे रहे हैं, बोलनेपन को ढक रहा है, यानी लंबा लक्षण बोलनेपन के ऊपर क्या है? प्रभावी। यहाँ पर देखिए आप, सारे के सारे लंबे प्राप्त हुए, बोलने प्राप्त नहीं हुए, तो लंबा लक्षण क्या हुआ? ये टी क्या हुआ? प्रभावी। और ये स्मॉल टी क्या हुए? अप्रभावी। प्राप्त हुए विषम युग्मजी लंबे। कैसे? संकर। पीटी कौन सी है भाई? ये पीटी हो जाएगी
F1PD। क्लियर है यहां तक? ये मेंडल ने प्रभाविता का नियम बताया। ये प्राप्त हुए 100%, संकर प्राप्त हुए ना 100% लंबे। बोनेपन ढक रहा है करैक्टर, लंबापन बोनेपन को ढक रहा है, इसलिए कैसे हैं 100% लंबे हैं भाई। यहां तक आपको क्लियर? प्रभाविता का नियम दोबारा से फिर से आएगा। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम आएगा ना, उसमें आएगा। प्रभाविता का नियम मेंडल एक संकर संकरण पर, एक संकर है, एक से ज्यादा तो नहीं है ना। विपर्याशील युग्म एक दूसरे के विपरीत है, लंबा बोना लंबेपन के लिए, बोनेपन के लिए। समान है समयुग्म जी। देखो जैसे संकरण करवाया, युग्मक बन गए, संकरण करवाया, F1PD में सारे के सारे 100% लंबे प्राप्त हुए। तो सारे लंबे प्राप्त हुए, बोना दिखाई नहीं दे रहा। तो बोना दिखाई नहीं दे रहा तो उसे क्या बोल दिया? अप्रभावी। लंबा दिखाई दे रहा है, जो F है वो T है, वो F1PD में दिखाई दे रहा है कैपिटल T, उसे क्या बोल दिया? प्रभावी लक्षण। क्लियर? वे लक्षण जो F1PD में प्रकट होते हैं प्रभावी लक्षण, और वे लक्षण जो F1PD में प्रकट नहीं होते हैं अप्रभावी लक्षण। इनको मेंडल ने प्रभाविता का नियम बताया। नंबर 2 हम डिस्कस करते हैं पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम दूसरा नाम है युग्मकों की शुद्धता का नियम, तीसरा नाम है विसंयोजन। पृथक्करण युग्मों की शुद्धता या विसंयोजन का होता है टूटना, यानी अलग अलग युग्मों में जाना या टूटकर अलग अलग युग्मक, नए युग्मक बनाना। जैसे ये नियम भी एक संकर संकरण पर आधारित है, एक संकर संकरण, वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशांगति का अध्ययन किया जाए, एक संकर संकरण। और इस नियम में क्या खास बात है, ये F1PD से प्राप्त जो युग्म है, F1 से प्राप्त F1 से प्राप्त युग्मकों को फिर से संकरण करवाया मेंडल ने, फिर से संकरण करवाया और F2PD प्राप्त की, जिसमें लंबे एवं बोने दोनों लक्षण मिले। यानी F1PD में तो क्या हुआ था, बोनेपन का लक्षण हमें दिखाई नहीं दिया था। क्लियर? F2PD में बोनेपन का लक्षण फिर से आ गया, यानी युग्मक अलग अलग होके वो लक्षण फिर से ले आए। इसीलिए इसे युग्मकों की शुद्धता व विसंयोजन, विसंयोजन का अर्थ होता है टूटना। विसंयोजन का अर्थ क्या होता है? टूटना। इसीलिए इसे विसंयोजन का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, प्रभाविता का नियम इसके साथ में अटैच होगा, याद रखना। जैसे मेंडल लिए थे कैपिटल T और स्मॉल t, ये कैसे समयुग्मजी लंबे, समयुग्मजी बोने, इनसे युग्मक निकलेंगे कौन से? T, और इससे निकलेगा T। क्लियर? ये संकरित हुए T और T, ये कैसे बन गए? 100% लंबे। यहां तक प्रभाविता का नियम था, बोनेपन का लक्षण प्रकट नहीं हो रहा, कैसे? 100% लंबे संकर। संकर का अर्थ होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होते हैं हाइब्रिड? हाइब्रिड वे जिसमें एक या दो लक्षण निहित हों, एक या दो लक्षण पाए जाते हों। तो इसमें लंबेपन का भी, बोनेपन का छुपा हुआ है, क्योंकि लंबापन इसके ऊपर प्रभावी है, इसलिए ये क्या हो गए? संकर। यहाँ पर सारे के सारे लंबे हैं तो लंबेपन का लक्षण दिखाई दिया, बोनेपन का लक्षण दिखाई नहीं दिया, इसलिए इसको तो क्या बोल दिया? अप्रभावी, इसको बोल दिया प्रभावी। इतनी बात हमने पढ़ी थी। ये पीडी है जनक पीडी। क्लियर? ये थे दोनों के दोनों समयुग्मजी, समयुग्मजी बोने,
और ये थे समयुग्मजी लंबे। समान युग्मक, समयुग्मजी लंबे, शॉर्ट लिख रहा हूं भाई, ठीक है। ये संकर्ण प्राप्त हुए। ये पीडी कौन सी प्राप्त हुई? F1 पीडी। F1 पीडी के बाद में मेंडल ने क्या काम किया? जो ये संकर्ण प्राप्त हुए हैं टी और टी, एक को तो मेंडल ने माना नर, नर का सिंबल ये है बेटा, ध्यान रखना साइंस में सिंबल ही चलते हैं, आप इन्हें याद रखें। और इसी में एक को क्या मान लिया? मादा, और मादा का सिंबल ये है, आप याद रखें, कंफ्यूज न हो, ठीक है। तो दोनों को नर मादा मान लिया, इनके ऊपर फिर संकरण करवा रहा है। जैसे नर का तो हमने ये ले लिया था और मादा का ये ले लिया, तो नर की इधर आएगी टी और टी, आ गए दोनों टी टी। मादा के लिए टी और टी, ब्रैकेट बनाओ, बना सकते हो यहां तक। संकरण करवा दो, इसका इसके साथ टी टी, इसका इसके साथ टी टी, इसका फिर इसके साथ टी टी। बड़ा वाला पहला लिखे जाएगा, बड़ा वाला पहले, छोटा वाला बाद। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, टी टी। दोबारा से देख लो, इसका इसके साथ टी टी, इसका इसके साथ बड़ा टी छोटा टी, इसका इसके साथ टी टी, इसका इसके साथ टी टी। ये है समयुग्मजी, समान युग्मक है, समयुग्मजी लंबे, दोनों टी हैं, मिला। दोनों समान युग्मक हैं, छोटा किसके लिए था? बोनेपन के लिए, क्या बोल देंगे? समयुग्मजी बोने, समयुग्मजी लंबे, समयुग्मजी बोने। और ये प्राप्त हो रहे हैं संकर हैं, तो ये विषमयुग्मजी लंबे, तो ये तो हैं विषमयुग्मजी लंबे। ये भी वही होंगे, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये समयुग्मजी लंबे ऊपर दिए हुए हैं, ये समयुग्मजी बोने, ये समयुग्मजी लंबे, यहां से आप नोट कर लेना। मैं यहां पर ऐड करूंगा तो गिचपिच सा काम हो जाएगा। दोबारा समझो, मेंडल ने प्रभाविता के नियम से जो अनुपात प्राप्त हुआ 100% लंबे संकर, उनको एक को नर माना, एक को मादा माना, उनके बीच संकरण करवाया, ये संकरण हुआ। तो इसमें जो पौधे प्राप्त हुए वो निम्न प्रकार है। तो इनको दर्शाने के लिए हमें जनक प्रारूप, जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप याद होना चाहिए। जीन प्रारूप और दूसरा है लक्षण प्रारूप। क्लियर भाई? जीन प्रारूप किसी जीन की आंतरिक जीनी संरचना को जीन प्रारूप कहते हैं, ठीक है। और लक्षण प्रारूप बोलते हैं किसी जीव की बाह्य आकृति, जैसे मैं कैसा दिखाई दे रहा हूं, हाथ पैर आंख नाक बाल, ये क्या है? बाहरी संरचना। दूर से दिखाई दे लंबा एक बोना है, तो वो क्या है? लक्षण प्रारूप। तो इनके लक्षण प्रारूप देखते हैं। फर्स्ट में लक्षण, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है और ये भी लंबा है, तो लंबे तो हमें कितने प्राप्त हो गए? 3। और बोने, बोने कितने प्राप्त हुए? 1। तो 3:1, इसका ये क्या प्राप्त हो गया? लक्षण प्रारूप। क्लियर? 3 तो क्या प्राप्त हो गए हमें? लंबे। 1 क्या प्राप्त हो गया हमें? बोना। तो इसे क्या बोल दिया? लक्षण प्रारूप। बाह्य संरचना देख रहे हैं, इसमें समयुग्मजी विषमयुग्मजी नहीं मिला रहे हम, बाहरी संरचना लंबा है लंबा है लंबा है, बोल दिया लक्षण प्रारूप। अब देखते हैं जीन प्रारूप। जीन में ये युग्मक है, तो इसमें कौन कौन से आपको सेम है? ये अलग है, ये अलग है, ये दोनों सेम है। तो एक तो कैसा प्राप्त हुआ? समयुग्मजी लंबा। एक बोलने के तो लास्ट में बात करेंगे। ये 2 कैसे प्राप्त हुए? विषमयुग्मजी लंबे और एक समयुग्मजी लंबा। देखो, समयुग्मजी लंबा, विषमयुग्मजी लंबा, और ये हो जाएगा
समयुग्मजी बोलना। बच्चों आपको आनुवांशिक शब्दावली अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, जब भी आपको ये नियम और अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। आप यहाँ पर देखें, जनक पीढ़ी उसे बोलते हैं जिसको लेकर हम संकलन करवा रहे हैं। ये जनक पीढ़ी इसी को लेकर ही संकलन करवा रहे हैं, सारा मामला इन्हीं पे सेट है। ठीक है, एफन पीढ़ी जनक पीढ़ी से प्राप्त हो रही है, ये पीढ़ी है जनक पीढ़ी से प्राप्त हो गई एफन पीढ़ी, इसलिए इसको एफन पीढ़ी। एफन पीढ़ी से प्राप्त पीढ़ी को F2 पीढ़ी। तो ये सारा सिस्टम किसका प्राप्त हुआ? F2 पीढ़ी का। ये यहां से यहां तक कौन सी पीढ़ी है? F2 पीढ़ी। जनक पीढ़ी जिसका संकलन करवाया, जनक पीढ़ी से प्राप्त F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी से प्राप्त F2 पीढ़ी। तीन चीजें आपको क्लियर हुई। इसके अंदर है आनुवांशिक शब्दावली में समयुग्मजी जिसके युग्मक समान हो, समयुग्मजी जिसके युग्मक भिन्न भिन्न हो, विषमयुग्मजी। विपर्यासी लक्षण जो एक दूसरे के एंटी हो, विपरीत, जैसे लंबा बोना, फली का जो बीज है, बीज गोल है झुर्रीदार है, जैसे गोल है झुर्रीदार, एक दूसरे के विपरीत है। पुष्प की स्थिति लंबा बोन वो पुष्प की अक्षीय कक्षीय और अग्रस्त, ये एक दूसरे के एंटी है ना, विपरीत। तो ये किसके अंदर आ जाएंगे? आनुवांशिक शब्दावली में। 4-5 बातें आपको क्लियर हुई। इसके बाद में आप यहाँ पर और देखें, एक संकर संकरण, तो एक लक्षण ले रहे हैं, यहाँ पर भी एक लक्षण का अध्ययन किया, तो एक संकर संकरण। एक से ज्यादा लें उसे द्विसंकर, और 2, 3, 4 से भी ज्यादा लें उन्हें बहुसंकर संकरण कहते हैं। आप इनको दोबारा से फिर देखना, आनुवांशिक शब्दावली मैं आशा करता हूं आपको अच्छी तरीके से याद होंगे। इधर आप एक बात और देखें, प्रभावी लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट हो रहे हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं? लंबे, इसलिए इनको क्या बोल दिया? प्रभावी लक्षण। वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं हो रहे, बोना नहीं प्रकट हो रहा ना, इसको क्या बोल दिया? अप्रभावी। यह प्रभावी हो जाएगा, ये प्रभावी। प्रभावी इस पर प्रभाव दिखा रहा है, ये हो जाएगा अप्रभावी। क्लियर यहां तक? इसके बाद में देखो एक आ रहा है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस का अर्थ होता है, बैक क्रॉस का अर्थ होता है बेटा संकर पूर्वज संकरण। तो देखो F1 पीढ़ी है, इनके पूर्वज कौन होंगे? ये होंगे या ये? कौन होंगे? ये होंगे पूर्वज, इसके यही तो हैं। तो इनमें से किसी एक के साथ संकरण करवा दे। संकर पूर्वज संकर है, इनके पूर्वज के साथ करवा दो संकरण, संकर पूर्वज संकरण कहलाएगा। एक आया था परीक्षण या टेस्ट क्रॉस। टेस्ट कब करते हैं? प्रभावी साथ तो करेंगे तो क्या टेस्ट होगा? कमजोर के साथ करो ना, टेस्ट तो जब आएगा। तो कमजोर कौन सा है? प्रभावी है, तो इसके साथ करवा दो। जो संकर प्राप्त हुए उसका किसके साथ? अप्रभावी के साथ संकरण करवा दो। उसे क्या बोल देंगे? क्या बोल देंगे उसे? उसे बोल देंगे हम परीक्षण क्रॉस या टेस्ट क्रॉस। क्लियर? अब हमने बात की थी एक कि व्युत्क्रम क्रॉस। व्युत्क्रम क्रॉस में देखो, एक बार हमने क्या मान लिया, जैसे ये देखो ये टीटी है, इसको तो मान लिया हमने नर, और इन टीटी को मान लिया हमने मादा। क्लियर? अब हम क्या करें अगली बार, इन टीटी को तो मान रहे मादा और इन टीटी को मान रहे नर, यानी उल्टा कर दिया। देखो यहां देखो और यहां देखो, एक दूसरे का उल्टा कर दिया ना, तो इसे बोलते हैं हम व्युत्क्रम क्रॉस। तो बच्चों मैंने यहाँ पर बहुत सारी आपकी आनुवांशिक शब्दावली फिर से क्लियर करवाई। आप मेरे वीडियो को अच्छी तरीके से देखें। कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में डालें, नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आप डालें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, आपका कोई सहपाठी है उसे भी बताएं, वो भी हेल्प ले। ठीक है, आप किसी का भला करोगे तो आपका भी करेगा भगवान। ठीक।